राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम धाम भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बर्बरीक, जिन्हें श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है, वह पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उन अनगिनत चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है जो भक्तों के जीवन को बदल देते हैं। यह घटना एक ऐसे भक्त की है जिसके जीवन में खाटू श्याम बाबा के दर्शन और उनकी कृपा ने ऐसा चमत्कार किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना सच्चाई, विश्वास और चमत्कार का एक संगम है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी जो इसे सुनेगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति था जो राजस्थान के एक छोटे से गांव मनोहरपुर में रहता था। रमेश का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर बर्तन साफ करने का काम करती थीं। रमेश ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ छोटे मोटे काम शुरू किए, लेकिन उसकी किस्मत ने हमेशा उसका साथ छोड़ दिया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। रमेश की जिंदगी में एक और बड़ी समस्या थी। कुछ साल पहले उसे एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कोई स्पष्ट बीमारी पकड़ में नहीं आई। कुछ ने इसे तनाव की वजह बताया, तो कुछ ने इसे आनुवांशिक रोग की संज्ञा दी। रमेश की हालत ऐसी हो गई थी कि वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे रिया और राहुल उसकी इस हालत को देखकर हर दिन रोते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति और रमेश की बीमारी ने उनके जीवन को नरक बना दिया था। गांव के लोग रमेश को ताने मारते थे। कुछ कहते, यह तो अब कभी ठीक नहीं होगा, तो कुछ उसे अभागा कहकर चिढ़ाते। रमेश का मन टूट चुका था। वह सोचता था कि शायद उसकी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन रमेश को हौसला देती और कहती, बाबा श्याम सब ठीक करेंगे, बस एक बार उनके दरबार में चले, सब बदल जाएगा। सुनीता की बातों ने रमेश के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जलाई। उसने सुना था कि खाटू श्याम धाम में जो भी सच्चे मन से अर्जी लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन रमेश की हालत ऐसी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, तो खाटू जाने की बात तो दूर की थी। फिर भी सुनीता ने ठान लिया कि वह अपने पति को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाएगी। एक दिन गांव के कुछ भक्त खाटू श्याम धाम के लिए यात्रा पर जा रहे थे। यह यात्रा फाल्गुन मास में होने वाले मेले के दौरान थी, जब लाखों भक्त खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। सुनीता ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने सुनीता की बात सुनी और कहा, बेटी, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो बाबा जरूर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। मैं अपने बेटों के साथ रमेश को खाटू ले चलूंगा। रामलाल और उनके 2 बेटों ने रमेश को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर खाटू श्याम धाम की यात्रा शुरू की। यह यात्रा कोई आसान नहीं थी। मनोहरपुर से खाटू की दूरी लगभग 80 किलोमीटर थी और रमेश की हालत इतनी नाजुक थी कि रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि वह शायद जीवित न बचे। लेकिन सुनीता और रामलाल ने हार नहीं मानी। वे रमेश को लेकर रिंग्स जंक्शन तक ट्रेन से गए और वहां से एक किराए की जीप में खाटू पहुंचे। जब रमेश को मंदिर के मुख्य द्वार पर लाया गया तो मंदिर की भव्यता और वहां का आध्यात्मिक वातावरण देखकर उसकी आंखें भर आईं। मंदिर के शिखर पर लहराता नीले घोड़े वाला ध्वज, भक्तों की भक्ति भरे नारे और श्याम कुंड का पवित्र जल उसे एक अलग ही शक्ति का एहसास करा रहे थे। रमेश को स्ट्रेचर पर ही मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया गया। वहां बाबा खाटू श्याम की मूर्ति के सामने पहुंचते ही सुनीता और रमेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुनीता ने सच्चे मन से बाबा के सामने अर्जी लगाई, हे श्याम बाबा, मेरे पति को ठीक कर दो। हमारा परिवार आपके बिना अनाथ है, आप ही हमारा सहारा हैं। रमेश, जो बोलने में भी असमर्थ था, मन ही मन बाबा से अपनी पीड़ा कह रहा था। उसने अपने दिल से प्रण लिया कि अगर वह ठीक हो गया तो वह अपने जीवन का हर पल
बाबा की भक्ति में समर्पित कर देगा। रात हो चुकी थी और मंदिर बंद होने का समय हो गया था। रामलाल और उनके बेटों ने रमेश को श्याम कुंड के पास ले जाकर वहां के पवित्र जल से उसका स्नान करवाया। कहते हैं कि यह जल पाताल लोक से आता है और इसमें स्नान करने से सारे पाप और रोग धुल जाते हैं। रमेश को उस जल में डुबकी लगवाने के बाद उसे एक छोटे से धर्मशाला में ले जाया गया, जहां वह रात भर विश्राम करने वाला था। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। आधी रात को रमेश ने अचानक सुनीता को पुकारा। यह सुनकर सुनीता चौंक गई, क्योंकि रमेश कई महीनों से ठीक से बोल भी नहीं पाता था। वह दौड़कर रमेश के पास गई और उसने देखा कि रमेश बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सुनीता ने उसे सहारा दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि रमेश बिना किसी मदद के कुछ कदम चलने में सफल रहा। यह देखकर रामलाल और उनके बेटे भी स्तब्ध रह गए। सुनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बाबा खाटू श्याम का नाम लिया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। रमेश की हालत में सुधार होने लगा था और अगले दिन सुबह तक वह पूरी तरह से अपने पैरों पर चलने लगा। डॉक्टरों ने जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं बताया था, वह रातों रात गायब हो चुकी थी। यह खाटू श्याम बाबा का पहला चमत्कार था। रमेश और उसका परिवार जब गांव लौटा तो गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो व्यक्ति महीनों तक बिस्तर पर पड़ा था, वह अब स्वस्थ और हट्टा कट्टा होकर उनके सामने खड़ा था। रमेश ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि यह सब बाबा खाटू श्याम की कृपा का नतीजा है। गांव के लोग जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब उससे माफी मांगने लगे। लेकिन रमेश का दिल अब नफरत से नहीं बल्कि भक्ति से भरा था। उसने सबको माफ कर दिया और कहा, बाबा श्याम सबके सहारे हैं, बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपने पुराने काम को फिर से शुरू किया। वह एक छोटा सा किराने का दुकान चलाता था, जो पहले घाटे में चल रहा था, लेकिन अब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने रमेश की दुकान पर रुककर उससे बात की। वह व्यापारी खाटू श्याम का भक्त था और रमेश की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश को अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। रमेश ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपका और जल्द ही उसका छोटा सा दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गया। कुछ ही महीनों में रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह अपने परिवार को एक अच्छा घर, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा दे पाया। रमेश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रमेश को एक पत्र मिला जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा था। रमेश ने कभी कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया था और उसे समझ नहीं आया कि यह पत्र कहां से आया। उसने इंटरव्यू में हिस्सा लिया और आश्चर्यजनक रूप से उसे एक सम्मानजनक सरकारी पद पर नियुक्ति मिल गई। बाद में पता चला कि उस व्यापारी ने, जो खाटू श्याम का भक्त था, रमेश की कहानी एक बड़े सरकारी अधिकारी को सुनाई थी, जिसने रमेश की ईमानदारी और विश्वास को देखते हुए उसे यह अवसर प्रदान किया। रमेश की कहानी गांव-गांव तक फैल गई। लोग अब उसे बाबा का भक्त कहने लगे। रमेश ने अपने जीवन का हर पल खाटू श्याम की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर शाम बाबा की आरती होती थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू किया। उसका मानना था कि बाबा ने उसे इतना कुछ दिया है तो उसका भी फर्ज है कि वह दूसरों की मदद करे। रमेश की कहानी सुनकर आसपास के गांवों से लोग खाटू श्याम धाम की यात्रा पर जाने लगे। हर साल फाल्गुन मास में होने वाले मेले में भक्तों की संख्या और बढ़ गई। रमेश और सुनीता हर साल उस निशान यात्रा का हिस्सा बनते, जिसमें वे बाबा के ध्वज को अपने गांव से खाटू लाते थे। उनके बच्चे रिया और राहुल भी बाबा की भक्ति में रम गए। रमेश का कहना था, बाबा श्याम ने मुझे नया जीवन दिया, मैं उनकी कृपा का आण कभी नहीं चुका सकता। यह कहानी केवल रमेश की नहीं, बल्कि उन लाखों भक्तों की आस्था की कहानी है जो खाटू श्याम बाबा के चरणों में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और चमत्कारों का अनुभव करते हैं।
बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा यूं ही नहीं कहा जाता, उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। रमेश की जिंदगी में हुए ये चमत्कार, उसकी बीमारी का ठीक होना, गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना और सरकारी नौकरी का मिलना, यह साबित करते हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। यदि आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम धाम की यात्रा करें। शायद आपकी जिंदगी का अगला चमत्कार आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।